अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको ओजरी साफ करने, ओजरी को मुकम्मल स्मेल खत्म करने और ओजरी को पकाने का ऐसा तरीका बताऊंगी जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। जो लोग ओजरी खाना पसंद नहीं करते, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो यकीनन ओजरी खाना शुरू कर देंगे। तो आज सारी रेसिपी मैं आपको मुकम्मल बताऊंगी। आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल देखते रहें, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिएगा, क्योंकि आज की रेसिपी बहुत ही मजेदार होने वाली है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अच्छा जी, सबसे पहले हमने ली है 2 अदद ओजरी। ये हमने बकरे की ओजरी ली है। आप ये बड़े यानी बीफ की भी ओजरी ले सकते हैं। ओजरी को परचेज करते टाइम हमने फौरन से सिरका और नमक डालकर अच्छे तरीके से 2-3 पानियों के अंदर धो लिया था। अब हम इसको ऊपर से क्लीन करने का तरीका आपको बताएंगे कि हम इसको क्लीन कैसे करते हैं। वैसे हम ओजरी खाना इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि ओजरी को साफ करना मुश्किल लगता है, लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह ये मसला भी हल हो जाएगा। अब हम इस तरह बड़े बड़े पीसेस में कट करेंगे ताकि हमें ओजरी को साफ करने में आसानी हो जाए। बहुत छोटे पीसेस में आप ना कट कीजिएगा, इस तरह बड़े बड़े साइज में हम कट करेंगे। ये देखिए, इस तरह हम ये एक ओजरी के 5 से 6 अदद पीस करेंगे। ओजरी खाने के बहुत ही ज्यादा फायदे बताए जाते हैं। अगर आपको मैदे वगैरह का मसला हो तो अगर आप ये ओजरी खाते हैं तो इंशाल्लाह ये मैदे का मसला हल हो जाएगा। मैदे में अगर आपके इन्फेक्शन हो जाए तो आप अगर ये ओजरी बनाकर खाते हैं तो आपको इससे बहुत ही फायदा मिलेगा। ये देखिए, हम इस तरह 5 से 6 पीसेस में कट कर लेंगे। अब हम इसी तरह दूसरी ओजरी को भी बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेंगे। अब हम ओजरी को साफ करेंगे। अब हम एक कढ़ाई में 3 से 4 गिलास पानी लेंगे और पानी को हम बहुत ज्यादा हाई लेवल पर गर्म नहीं करेंगे, बल्कि हम लो टू मीडियम पानी को गर्म करेंगे। ये नहीं कि हम पानी को खुला कर बहुत गर्म करें, नहीं, बल्कि आप हल्का सा भी इसको गर्म करेंगे तो ओजरी बआसानी साफ हो जाएगी। इस तरह हम 30 सेकंड के लिए ओजरी को गर्म पानी में रखेंगे और फौरन से निकाल लेंगे और छुरी की मदद से हम इस तरह अच्छे तरीके से साफ कर लेंगे। ये देखिए कितनी आसानी के साथ ये साफ हो रही है। ये सबसे आसान और परफेक्ट तरीका है ओजरी को साफ करने का। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये साफ हो रही है। कुछ लोग इसको ऊपर से साफ नहीं करते बल्कि ऐसे ही पका लेते हैं, लेकिन इस तरह अगर हम साफ करके क्लीन करके स्मेल खत्म करके पकाएं तो इंशाल्लाह जो ओजरी लोग खाना पसंद नहीं करते वो भी ओजरी खाना शुरू कर देंगे। ये देखिए कितनी आसानी से साफ हो रही है। आप वीडियो को मुकम्मल देखते रहें, क्योंकि मैं आज इसमें से मुकम्मल स्मेल खत्म करने का तरीका भी आपको बताऊंगी। ये देखिए हमने ओजरी को बहुत ही जबरदस्त साफ कर लिया है और इसी तरह हम तमाम पीसेस को साफ कर लेंगे। आप गर्म पानी में बहुत ज्यादा ना रखिएगा, फौरन से डालें और 15 से 20 सेकंड के लिए रखें और फौरन से निकाल लें। और इसी तरह ये हम तमाम ओजरी को साफ कर लेंगे। ओजरी को साफ करने के बाद 3 से 4 पानियों के अंदर ओजरी को बहुत अच्छी तरीके से धो लीजिएगा। ये आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट ये साफ हो गई है, एकदम व्हाइट हो गई है। हमने 1 से 2 पानियों के अंदर बहुत अच्छी तरीके से ओजरी को धो लिया है। अब हम क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। इस तरीके से हम लंबाई में स्ट्रिप्स ये काट लेंगे। इस तरह हम लंबाई में स्ट्रिप काटेंगे और इस तरह छोटी छोटी पीसेस में कट कर लेंगे। ये पहले हम इस तरीके से स्ट्रिप काटेंगे। स्ट्रिप काटने के बाद इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे और इसी तरह तमाम ओजरी को हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम इसमें स्मेल कैसे खत्म करेंगे। स्मेल खत्म करने के लिए हम एक बर्तन में डाल लेंगे और अब हम इसमें 1 चम्मच लहसुन पेस्ट ऐड करेंगे, 2 अदद लेमन का रस। अगर आपके पास लेमन है तो डाल दें, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें 3 से 4 चम्मच व्हाइट विनेगर यानी सिरका ऐड करेंगे। अब हम इसमें क्या डालेंगे, गंदम का आटा। यह हम तकरीबन 4 चम्मच डाल देंगे। आटा डालकर हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इस तरीके से हम मसल कर आटे को मिक्स करेंगे। इस तरह हमारी ओजरी में से कभी किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं आएगी। इस तरह हम मल कर ओजरी को बहुत अच्छे तरीके से साफ करेंगे, इसमें से कोई स्मेल वगैरह नहीं आएगी। अब हम क्या करेंगे, 2 से 3 पानियों के अंदर दोबारा से धो लेंगे ताकि जो हमने इसमें आटा वगैरह शामिल किया है वो निकल जाए। ये तो हमने एक स्टेप कर लिया है ओजरी से स्मेल खत्म करने का। अब मैं
आपको दूसरा तरीका भी बता देती हूँ। अब हम लेंगे कढ़ाई में पानी। ये हमने पानी गर्म कर लिया है। अब हम औजरी को गर्म पानी में डालकर इस तरह मिक्स करेंगे ताकि इसमें से जो स्मेल वगैरह है वो खत्म हो जाए और जो इसकी गंदगी है वो ऊपर आ जाए। ये आप देख सकते हैं गंदगी बिल्कुल ऊपर आ गई है। जैसे ही ये बॉयल आएगा मुकम्मल गंदगी ऊपर आ जाएगी। ये स्टेप आप लाजमी कीजिएगा, इससे आपकी औजरी मुकम्मल साफ हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं ये ऊपर कैसी गंदगी आ गई है। आप इस तरीके से मिक्स करके पानी को ड्रेन कर दें, यानी अब हम ये पानी को मुकम्मल निकाल लेंगे। अगर हम ये स्टेप 2 दफा भी करें तो बेहतर है, हम लेकिन एक ही बार करेंगे। ये आप देख सकते हैं बॉयल आने के बाद ये सारी गंदगी ऊपर आ गई है। अब हम पानी को मुकम्मल ड्रेन कर लेंगे। औजरी को तो हमने मुकम्मल क्लीन करके साफ कर लिया है और स्मेल भी खत्म कर ली है। अब हम औजरी को पकाएंगे। औजरी को पकाने के लिए हम लेंगे प्रेशर कुकर। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। अब हम इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे। 1 अदद मोटी इलायची, 1 टुकड़ा जावित्री, 1 अदद बैदियान का फूल, 2 स्टिक दालचीनी, 3 से 4 अदद लौंग। अब हम इसमें स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सुरख लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च और 1 चम्मच हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। ये ऑप्शन है, अगर आपके पास है तो डाल दें, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम लेंगे 2 अदद प्याज जो हमने रफली कटिंग कर लिए हैं और 2 से 3 अदद हम टमाटर लेंगे। टमाटर भी हम साथ ही शामिल कर देंगे। अब हम औजरी को गलाने के लिए 2 से 2.5 गिलास पानी ऐड करेंगे। वैसे तो ये छोटी औजरी है यानी बकरे की औजरी है, ये जल्दी गल जाएगी, लेकिन हम 2 से 2.5 गिलास पानी लाजमी ऐड करेंगे। अब हम प्रेशर लगा देंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए। ये देखिए 30 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं पानी काफी हद तक ड्राई हो चुका है और औजरी हमारी गल चुकी है। अभी इसमें जो पानी थोड़ा बहुत रह गया है वो हम बुनाई करेंगे तो वो भी ड्राई हो जाएगा। अब हम कढ़ाई में डाल देंगे ताकि अच्छी तरीके से बुनाई हो जाए। अब बुनाई करने के लिए हम इसमें आधा कप के करीब घी ऐड करेंगे, आप ऑयल भी डाल सकते हैं। अब हम यहाँ औजरी की बहुत ही अच्छे तरीके से बुनाई कर लेंगे। अगर आप औजरी को इस तरीके से बनाएंगे यकीनन आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। ये अभी आप देख सकते हैं 4 से 5 मिनट हो गए हैं औजरी की बुनाई करते हुए, काफी हद तक पानी ड्राई हो चुका है। अभी हम मजीद इसकी बुनाई करेंगे जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। साथ ही हम इसमें 5 से 6 अदद हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर देंगे और कटी हुई अदरक भी आप डाल लीजिएगा। अब हम ये हरी चीजें डालकर बहुत अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। अभी आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट नहीं हुआ, अभी हम मजीद बुनाई करेंगे। ये देखिए 4 से 5 मिनट बुनाई करने के बाद आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया। अभी हम मजीद 1 से 2 मिनट भून लेंगे। औजरी की बहुत ही अमेजिंग सी खुशबू आनी शुरू हो गई है, बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी हमारी औजरी तैयार हो रही है। अभी आप देख सकते हैं मुकम्मल ऑयल सेपरेट हो गया है। ये आज हमने आपके साथ औजरी को मुकम्मल साफ करने, स्मेल खत्म करने और औजरी को पकाने का परफेक्ट तरीका आप लोगों के साथ शेयर किया है। यकीनन आज की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। औजरी हमारी परफेक्ट तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, आप कुटा हुआ गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं और 1 ही चम्मच हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। इससे बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी सी खुशबू आएगी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। एक और मजेदार नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।